की गुनेर भैंस है चुरकानी। चुरकानी। तो भट की चुरकानी, हमारे वहाँ इसे कहते हैं भट की चुरकानी। यानी मित्रों पुषा का आज 26 पेट है गए और मंगल आग दिन 29 पेट से यो महण 29 है जानो अपन लोगन का मुँह रोज बतौना यूँ कि यो महण 29 जाकर है बुधवार आग दिन एक पेट माघ लग जा और शक्तिला एकादशी है जे। तो हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा दे। सुबह के 6:30 बजे हैं और इधर जली है आग और बहुत सारी तैयारी चल रही है आज हमारी। तो मित्रों एक पहले पहाड़ी मसाला किस तरीके से बनाया जाता रहा, सिलबट्टे में हल्दी देखोगे, ये हल्दी बिल्कुल खेत से आई हुई फ्रेश हल्दी, और इसमें धनिया जीरा और खड़ा मसाला खींचा जा रहा है बाजार खड़ा मसाले तो ये उन्नन तिन्नल जीजी बढ़ा रहा है। तुम्हें खेत में डाल आयो बाजार में भी एक खड़ा मसाला के नाम से मिलता है जिसमें दालचीनी और इलायची ले दो किस्मत से नैनी इलायची से ठुल्ली से काली मिर्च, ये बहुत सारी चीजें जो हैं, तेज पत्ता। और पहले हमारे वहाँ सिर्फ धनिया जीरा हल्दी और हरी घुसैन भी लाल मिर्च मोट लो। तो मित्रों ये पहले रहता था, आजकल थोड़ा इसमें दालचीनी और कुछ खड़ा मसाला, तो इस तरीके से मसाला बनाया जाता रहा हमारे वहाँ। ये हल्दी हमेशा खेत से कच्ची हल्दी ला करके या हल्दी जो सुखाए हुई पीस रहे थे उनको उसी टाइम तोड़ा जाता, क्रश किया जाता था सिलबट्टे में। तो ये मसाला अपने आप में विशेष होता है, इसकी अपनी एक अलग तासीर होती है। जहाँ मसालों को आजकल जला करके ग्राइंडर में भून के और उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे गांव पहाड़ में पहले ये कच्ची हल्दी और या हल्दी सुखाई हुई उसका पीस, उसको क्रश करके और जीरा धनिया लाल मिर्च, और अभी हमने इसमें कुछ दालचीनी तेजपात बड़ी इलायची का भी प्रयोग किया जाता रहा है हमारे गांव पहाड़ में जो होती है। तो हमारे वहाँ विशेषता ये मसाले होते हैं, मिर्च होगी, हल्दी धनिया जीरा हमारे वहाँ नहीं होता है, तो इसी मसाले को ज़्यादा प्रयोग किया जाता रहा है सब्जियों में, दालों में। कुछ कलियाँ हमने लहसुन की, इसको भी पीस दिया, और इसको भी हम मसाले के साथ भी पीस सकते हैं और अलग से इसको क्रश कर सकते हैं। और कभी कभी तो ये कुछ जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं वो इसको मसाले में नहीं पीसते, मसाले में प्रयोग नहीं करते रहे गांव पहाड़ में भी, लेकिन अक्सर जाड़ों के दिनों में ये मसाले के रूप में प्रयोग होता रहा। और इधर कढ़ाई चूल्हे में, तो इधर शंख ध्वनि भी बज गई है। कभी को आज कहीं जाना होगा तो जल्दी हो गया कार्यक्रम। अभी सूर्यदेव आने में मित्र को डाले तो तेल और जार पंजी वहाँ छह गए, तो इधर तेल की मात्रा कुछ ज़्यादा होगी तो इसको निकालना होगा। आज जो तैयारी है वो ये कर दी है, मसाले फ्रेश बना दिए गए हैं, ये कुछ लहसुन की कलियां क्रश कर दी गई हैं, अभी अदरक भी पड़ा है तो अदरक को भी क्रश कर दिया जाएगा, या काट दें, डाल लो अदरक के काटो, हाँ थोड़ा। और इधर है काले भट्ट, अदरक को भी हमने क्रश कर दिया, बारीक पीस देगा। ये काटने से बेहतर इसका रस निकलेगा। और ये की गुनेर भैंस है चुरकानी। तो भट की चुरकानी, हमारे वहाँ इसे कहते हैं भट की चुरकानी। यानी भट, इसको चेस भी किया जाता है। इसको बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं मित्रों। एक तरीका तो इसको अभी हम तेल में भून के बना रहे हैं तवे में, तो इसमें कुछ अलग से जीरा हमने ये डाल दिया, फिर करी पत्ता से मार लो। और इधर हमने करी पत्ता ये रखा है सुखाने के लिए, तो इसको ये डाल दिया गया करी पत्ता। इधर ली तो भाट को हमने
इसमें से भून दिया एक बार। इसको हम अलग से भी भून सकते हैं बगैर तेल के। तो कुछ देर हमने आटे को भी भून लिया। तो इसमें भी अपने अपने तरीके हो सकते हैं और अपने अपने गांव पहाड़ के हिसाब से अपना अपना ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है। तो इसमें अब ये मसाले, तो इसके साथ भी मसाले भी भून दिए गए। ये नमक ये लेकिन नो आ गया। तो इसमें कुछ गेहूं का आटा हमने भून दिया, मसाले भून दिए, और अब ये ब्लैक सोयाबीन, काले भट्ट को भी इसमें भून दिया और इसमें थोड़ी नमक डाल दी। अब इसमें डाल दिया गया ये पानी। तो इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल हमने किया है और अब ये पकेगा। तो मित्रों, ये होगी भट्ट की चुड़कानी और इसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने विभिन्न स्टाइल से भी बनाया जा सकता है, अपनी अपनी रीत परंपरा के अनुसार। बस इसमें ज़्यादा कोई समय नहीं लगता, बहुत जल्दी में ये काम हो जाता है। तो अब ये पकेगा, करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा ये चूल्हे में पकते रहेगा। तब तक हम करेंगे अपने अब और काम। एक दिन मित्र लोगन खड़ी भट भुटून पहली, फिर दलनी में दलून और एक चूरा साग बताओ भटक चूरक, एक दिन मासा चूरक शिल में दल भी। तो मित्रों, ये इसके विभिन्न तरीके हैं बनाने के। और भट्ट के, काले भट्ट की चेस यानी चूरा, इसको अलग से भून के बगैर तेल के उस तरीके से भी इसको बनाया जाता रहा है। तो आज का हमारा ये भट्ट की चुड़कानी, आज ये चुड़कानी भाई, ये चुरखण बे अब काल भट मुँह सुधार वे दिन में भुटून उन खड़ी भूट लूँ पहले तो मैं फिर दलनी में मछलियों का चूर बढ़ूँ जो दाल दलनी चट्टी छ में फिर जगह भी चूर बढ़ाई जा वो चूरले बड़ो लिशी का चूर होली में गुदनी हूँ। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो भट्ट को भून के, तवे में भून के, फिर उसको प्रेस किया जाएगा दलनी में या ग्राइंडर में, और बहुत बारीक पेस्ट नहीं होगा, उसमें कुछ कुछ दड़दड़ाहट वाला वो रहेगा, और उसके बाद फिर इसी तरीके से उसको भी बना दिया जाएगा। तो आज ये होगा हमारे पास भात और भटा चुरकानी। ये अब इसके साथ रोटी भी बनेगी, तो उसके लिए सब्जी भी चाहिए, और ये होगा सूप भी होगा और दाल भी होगी। तो दोनों तरीके का काम करेगा ये। अब इसमें एक ढक्कन ये रख दिया गया, ये लो ये। ओहो, अच्छा लन कोन रेसिपी बनन लग रहा, रेसिपी बढ़वा दे तो मित्रों, ये फटाफट वाला काम होता है, लेकिन इसको भी कायदे से किया जाता है। बहुत ठंडे हरियाले, बाप रे बाप, बाप रे बाप। वे बन नवीन मांस दलिन तो मैं का कुछूरी होगा कुछूरी। कल का दिन पूरा बंदरों का रहा और दिन भर बानर भगाते भगाते, बल्कि एक मित्र को डाले तुम्हारा तो गन कैच गए। और कई बहुत सारे मित्रों का कल अपने राय प्रतिक्रिया में सबने अपना अपना जागना नाम लिख रखो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कई कोई मित्र को हम सोमेश्वर आग जा, और काला शिल्कान मार्क्स काला इधरपति और मैद भी तो याद है। अल्मोड़ा सोमेश्वर
कपकोट शामा भराड़ी में गया हूँ। अच्छा अच्छा। और इधर अल्मोड़ा जिले से मचखाली, और उधर मचखाली के वो रहते हैं चेन्नई। और मित्रों एक मित्र हमारे बेंगलोर अल्मोड़ा ना, और एक मित्र हमारे कह रहे थे हम भी जजूट के जोशी हैं, अल्मोड़ा रहते हैं। और भी मित्रों के फ़ोन आया है राय प्रतिक्रिया में कल रात पढ़ रहा था। आप सभी मित्रों की राय प्रतिक्रिया मित्रों। ये तो जाड़ नली झुरझुरी रियान। तो मित्रों बहुत सारे मित्रों ने आपने मुनस्यारी से भी हमारे मित्र हैं, कपकोट से हैं, कनाली छीना, और उधर का उन्होंने आगर, मैं ले हूँ यहाँ हमारा दुगई आगरा समरे है आगर कहीं आगर छना का नाम छन में ले से पिथौरगढ़ आगर, तो पिथौरागढ़ आगर ना उस सोमेश्वर ले रहे थे उन्हें आगर। तो मित्रों बहुत सारे मित्रों ने आपने अपनी राय प्रतिक्रिया में बताया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, और कोई मुंबई पाताल भुवनेश्वरा, बम्बई बैठे पाताल भुवनेश्वरा रोणी, अच्छा। अभी हाल में बम्बई रहते हैं। तो मित्रों आपका नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि भाई कई लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है आज के दिन सोशल मीडिया में, तो इतना काफ़ी है कि आप लोगों ने बताया। हम लोग इस गांव के रहने वाले हैं, अभी वर्तमान में यहाँ रहते हैं। नाम दिया कॉलेज बताया कॉलेज और जो मित्र लोग कॉल किए हमारे नाम आप ले सकता तो तब हम नाम पुकार सकनो, वरना ऐसा रहता है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में। जो आग तो ये अब इसको तो यहाँ भी आग जल गई, और इधर कुर्सी है, अब मैं इधर बैठूंगा थोड़ी देर, इधर ही आग सेकूंगा। अच्छा अच्छा, वो रोहतांग महोत्सव। तो मित्रों मैं भी जाना चाहता था रोहतांग महोत्सव में, कई एक मित्र हमारा अगर देख ले कॉल ले, अब इधर समय नहीं मिलता हमारे, क्या रहता है कल दिन भर बंदरों के पीछे रहे, और यहाँ घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है हमारे साथ। जो हमने ये बाग बगीचा इधर काम किया है, इस पर रात दिन इधर चौकदारी करनी पड़ती है। रात को सूअर आते हैं, दिन को बंदर आते हैं। कि व्हील गैंडारे बिली रोहतांग महोत्सव में एक व्हील गैंडारे। तो मित्रों रोहतांग महोत्सव बहुत बढ़िया मुझे लगा कि गांव आजकल क्या हो रहा है, गांव के लोग पहले तो क्या होता है फलाना महोत्सव फलाना मेला, पहले हमारे वहाँ मेला होते थे, लेकिन इधर गांव के कुछ लोगों ने अपने जो पारंपरिक वहाँ स्थल हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें की हैं। क्या रही रोहतांग महोत्सव में बाकी ना हुआ थाड़ हुआ मैं कहीं जहाँ जन्म हरि गोविंद लला, एक कानन कुंडल हाथ कमंडल, ऊपर छत्रा धारी लला, हाँ ऊपर छत्रा धारी लला। भगवान कृष्ण की होली गाई उन्होंने। जहाँ गोविंद जन्म लियो फूट पर हीरा, ऊपर छत्रा धारी लला। तो मित्रों किसी ज़माने में यही गांव पहाड़ अपने विभिन्न रंग रूपों से सरोबार रहा है। हर गांव की अपनी विशेषता रही है, हर गांव का अपना कल्चर रहा है, हर गांव की अपनी होली दिवाली जोड़ा चाचरी, इतना ज़बरदस्त हमारे हिमालय के हर गांव की रीत परंपराएं रही है। तो आज लोगों ने जो शहरी जीवन है, जो उच्च जीवन शैली है, उसमें कुछ नहीं पाया है मुझे मेरे हिसाब से, और जो हमने खोया है अब हम उसको वापस स्थापित नहीं कर सकते हैं। जो दिनचर्या हमने खोई है, जो जीवन शैली को हमने जीना खोया है, वो आज की जो आर्थिक विलासितापूर्ण ज़िंदगी है उसमें हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो शारीरिक भाषा है, आजकल उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, तो जो शारीरिक भाषा है हमारे गांव पहाड़ के प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रही थी एक ज़माने में,
और प्रत्येक गांव की जो भाषा है और प्रत्येक गांव का जो दिनचर्या है, जो उनकी रीत परंपराएं हैं, वो अलग अलग रही है। और इन सब को मिला करके बनता है हमारा गांव पहाड़ उत्तराखंड। लेकिन आज हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड की दशा दिशा बहुत ख़राब हो गई है गांवों की। और अलबत्ता शहरों में ज़बरदस्त तरीके से लोग विकास करते हैं। पर गांव पहाड़ में लोग नौकरियां तो करना चाहते हैं, लेकिन वो जो अपनी जमा पूंजी है और जो उनका जीवन भर की कमाई है उसको शहर में लगाते हैं और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इधर जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जमा हम आप लोगन बतनो आज की 30 से की 12 से की त्यार से ये अनुसार पहले हमार पुराण बुजुर्ग ने गाँव पहाड़ में अपन ज़िंदगी जी छ। और जब कड़की थी, जब आदि मन से रुपए नहीं था, और बहुत कड़की में गांव पहाड़ में अपनी एक खूबसूरत दिनचर्या को जिया है। और इधर जब लोगों के पास खूब पैसा हो गया और खूब संपन्नता आ गई तो उन्होंने इस जीवन शैली को त्याग दिया और दूर शहरों में चले गए। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग आप जैसे मित्र हमारे प्रवासी दूर शहरों में रहते हैं और आपको गांव पहाड़ की ये जीवन शैली अच्छी लगती है, अपनी राय प्रतिक्रिया भी देते हैं। लेकिन कदाचित लोगों ने शहर में नौकरी करना, दूर पलायन करना, दूर जाना, शिक्षा के लिए जाना, ये सब चलते रहता है। लेकिन इसके विपरीत लोगों ने गांव पहाड़ से जो मोह भंग कर दिया और जो उनके माता पिता और गांव में रह सकते थे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में और कभी अपने तीज त्योहारों में, होली दिवाली में गांव पहाड़ में आया करते थे। और अब इधर ऐसा हो गया है कि माँ बाप जो बुढ़े बाढ़े हैं, कभी तीज त्योहारों में वो हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली अपने बच्चों से मिलने जाते हैं। और किसी ज़माने में बच्चे होली दिवाली के टाइम पे घर में आते थे, खुशी खुशी लोग पीजा बोजू कहते आज ये लड़का आने वाला है, फलाना फौजी आने वाला है। और तो गांव के लोग भी खुशी खुशी मिलते थे। एक फौजी सूबेदार साहब, हवलदार साहब के आने का बड़ा इंतज़ार लोगों को रहता था। और कुछ तो ऐसे होते थे लोग, अरे साहब उनके पक्के आदमी रखे हैं, घोड़े वाले, कुल्ली, और साल भर वो इंतज़ार करते थे कि अब फलाने आएंगे और गांव में कुछ झरफर होगी। लोग जाते थे, गुड़ चना खाते थे, थोड़ा रम दारू पीते थे। तो ये सब अब गांव पहाड़ में नहीं दिखाई देता है। तो अब गांव पहली जो मंदिर द्याप्त द्यो दखड़ कुनेर ब्या छह महीन नैनाक छह महीने में नहुनेर बे जेठ कार्तिक जरूर जेठ कार्तिक मंदिरन में नैनाक दिन। और बहुत सारे ऐसे हमारे जो है तीथी त्योहार मनाने का जो पर्व धूमधाम से रहता था वो अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया। पुछुड़िया दिन, अब ये पुछुड़िया आ रहा, घुघतिया इधर हमारे वहाँ गंगवार गंग पार गुनेर गया। हमारे वहाँ को तो 13 तारीख गजल, हमारे वहाँ 13 तारीख है। तो मित्रों हमारे वहाँ 13 तारीख गजल, उधर गंग पार अलमड़ा साइड तो वहाँ कुनेर ब्याह 14 तारीख हो, एक दिन बाद। मतलब हमारे वहाँ एक पैटा दिन कौ बुलाल और गंग पार दी पैटा दिन। तो उन लोग कुनेर ब्याह हम पुराना महीना पकाई कहीं खनो कॉल नहीं, वो नहीं महीना पकाई खनो। और हमारे वहाँ कॉल नहीं ना, हम तो संक्रांता दिन का दिन पकाल, मसंता दिन पकाल, पुषो को पकाई माघ में खाले कॉल हमारे। अच्छा हमारे वहाँ कॉल पुषो पकाई माघ में खून, तो वो कॉल नहीं ना, हम पुषो पकाई माघ में कहीं खनो, माघो पकाई माघे में खून। तो इस तरीके से अब एक त्यौहार घुघुतिया आएगा, काले काले होगा, हर गाँव में कौ बुलाई जाल रहते रहते। तो आप शहर में को आदमी पाक में जाए काले 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 थोड़ी करो। तो यहाँ हम स्वतंत्र तरीके से गांव पहाड़ में जी सकते हैं, सब चीज़ें मना सकते हैं। मित्रों दूर शहर से भी आज किसी के बच्चे जिनका जन्म गांव पहाड़ में नहीं हुआ, उनके माता पिता कभी गांव पहाड़ में रहे, और वो बच्चे आज आकर के अपने गांव में किसी भी अनजाने आदमी से भी कह देंगे कि मैं फलाने का बेटा हूं और फलाने मेरे दादाजी रहे हैं, तो पूरा गांव उसको स्नेह प्रेम से भर देता है। तो मित्रों आज दूर शहरों के प्रवासी हमारे मित्र, उनके बाप दादा कभी गांव में रहे हों और उनके बच्चे उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कहीं सुना कि हमारा गांव फलाना रहा, और वो घूमते घामते एक टूरिस्ट के अंदाज में भी अपने गांव में आ गए और उन्होंने कह दिया कि हमारा
फलाण हमारा बूबूछा हो महाराज और मून और नच हो, तो पूरा गांव उनको प्रेम करता है, पूरा गांव ये मान के चल देता है कि ये हमारे आदमी है। तो दूर जिस शहर में आप रहते हैं तो कदाचित वहाँ ये संभव नहीं है, वहाँ ऐसा स्नेह प्रेम लोगों को नहीं मिलता है। तो यही हमारे पहाड़ उत्तराखंड की खासियत है और यही हमारी दिनचर्या आज भी रहती है। तो यही सब हम आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं मित्रों। ये सब दूर शहरों से आप देखते हैं। तो आपकी राय प्रतिक्रिया के लिए आपका ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारा धन्यवाद। और मित्रों, वक्त मिल नहीं पाता है कि आपकी राय प्रतिक्रिया का उत्तर लिख के दिया जाए, और जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा हम गांव पहाड़ की ये खेत खलिहान और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। कभी बंदर आ जाते हैं, रात को सूअर आ जाते हैं, घर से निकलना नहीं होता है। और मैं भी सोचता हूँ कि दूर अन्य गाँव में, अन्य शहर, अन्य जगहों पे जा कर के वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में ब्लॉग बनाया जाए, और आगे से कोशिश की जाएगी। अब सूर्योदय का इंतज़ार हो रहा है और बहुत ज़्यादा पाला गिर रहा है। और इधर आ गई चाय। तो मित्रों, तिल्ले आग जल लियो और अब ये गरम गरम चाय पीता हूँ। तो मित्रों, ये सामने से बढ़िया से सूर्योदय हो रहे हैं। दिनचर्या बता। ये तो पहले हम कने व्या सूर्य नमस्कार। तो मित्रों, सूर्य नमस्कार के टाइम पे हमारा एक कविता रहती थी, सूर्य देव को उर में लाऊं, धरती माँ को शीश झुकाऊं, और उसी के साथ फिर उसके आसन होते थे। तो इस तरीके से अब ये सूर्योदय हमारे, ये देखिए। तो पूषा महीना सूर्योदय और पूषा महीना इतवार मनाई जने भी। इतवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना की जाती रही। हमारे इस पोष के महीने में कितना महत्व रहा होगा उस जमाने, इस हिमालय में सूर्य का उदय होना। कितना ठंडा, ग्लेशियर के अंदर हम रहते थे, और पूष के महीने हमारे हिमालय में जहाँ बर्फ़बारी होती रही हो, और रात भर कैसे धूप आ जाए, कैसे धूप आ जाए, कैसे धूप आ जाए। तो इस तरीके से धूप आ गई ये। और अब आप सुनो आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 7:30 बजनी बैठी ध्यान, बढ़िया मौसम रहा। आप लोग देखना सा सूर्य भगवान ले उदय है ज्ञान, यो सूर्य भगवान आ ज्ञान। और आप लोग अब आजुक दिनचर्या सुनो। आजुक दिनचर्या से 10 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत शिशिर ऋतु, पूष 26 गते, माघ कृष्ण पक्षी, और आज सप्तमी तिथि, फुल अष्टमी तिथि, और मंगलवार आग दिन मसांत छ, और घुघुतिया त्यार हो लोहड़ी, और एक बुद्धाक दिन छठ तिला एकादशी छ, एक पैठ माघ लग जा। आप लोगन का रोज बतौने मित्रों, पुषक आज 26 पैठ है गए, और मंगलाक दिन 29 पैठ छ। यो महण 29 है जानो। आप लोगन का मुँह रोज बतौना कि यो महण 29 जा है। बुधवार आग दिन एक पैठ माघ लग जा, और छठ तिला एकादशी है जे। तो हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया मंदिर में रत्ते 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ। तो मित्रों, रत्ते बटी आप लोग ने हमारे दिनचर्या देखी एल जाने का हमें बता बड़ा आज भटो चुरकन, और एक दिन भटो रसले बढ़ून, एक दिन भटो चूरो सागले बढ़ून। आप लोगन का ले देखून, आप लोगन का रत्ते बटी को एल जाने का हमारा काम कस लगो। तो हम लोग ने गुरबास ने बुतले कहते हैं आप मुँह किचन ने रुक जा, रोट भात बढ़ूँ। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बड़ी लो। आप लोगन कनी हमारे कुमाऊनी भाषा में गाँव पहाड़े रीत रिवाज तीस त्यार बार बतूँ कस लगा। अगर भल लगा तो अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिए। तो बेल्ले मित्र लोग ने अपन राय प्रतिक्रिया में बता रखो कि हम ये गाँव छा और ये शहर में रूनू, ये जिला छा का बता हमन गए, और आप परिचय दो हमन बढ़िया लगो। इसी के लिए अगिल का आप लोग हमन का बताते रहा। तो अपन गाँव पहाड़ी ले आते रहा, अपन इष्ट मित्रन में ले हमार चैनल कहीं शेयर करते रहा। कौन रहा कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।
आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। इधर अब बढ़िया सी धूप आ गई और मैं भी कुछ 1-1.5 घंटे के लिए अपने बगीचे का कार्यक्रम में लगता हूँ। और मैंने कुछ अपने आड़ू के पौधों की कटिंग करनी है। देखते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। तो मैं अपने खेत खलियान बगीचे में कुछ काम करता हूँ। धूप आ गया है और फिर 8:30 बजे तक हमारे भोजन होंगे और उसके बाद फिर शेष दिन की और दिनचर्या होगी। इस तरीके से शाम के 7 बजे तक हम गांव पहाड़ में काम करते रहते हैं और इसी सब को आपको ब्लॉग के माध्यम से भी दिखाते बताते हैं। तो आप बने रहिए, मैं लगता हूँ अपने काम पे। और इधर 8:30 बजे मैया के दरबार में ढोल दमाऊ की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। तो बहुत आनंददायक ये क्षण रहते हैं मैया के दरबार में और बहुत सारे मित्र इस भोग के कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। और एक दिन पूर्व से मैया के दरबार में भोग की सामग्री भी देते हैं और जिससे यहाँ षटरस व्यंजनों का सुबह ये भोग का कार्यक्रम होता है। तो लगभग 45 मिनट का ये कार्यक्रम मैया के दरबार में नित्य प्रति होता है और ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। और अब मैं भी अपना स्नान ध्यान करता हूँ और उसके बाद शेष दिनचर्या में आगे कार्यक्रम होगा। तो सुबह के अब 9 बज चुके हैं। ये आ गया भोजन, भोजनम कुरु। तो मित्रों, ये जो हमने बनाया भटकी चुरकानी और ये आलू मटर की सब्जी और ये गोभी और ये कुछ प्याज, और अब मैं खाऊंगा खाना। ये इसलिए खाना रहे। तो मित्रों, ये सब हम अब पूष के महीने इसलिए खा रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं कि माघ के महीने फिर लहसुन प्याज और इस तरीके का भोजन नहीं होगा। फिर तो माघ्य को माघ्य नान्या होल। तो इसलिए अभी बहुत किस्म की रेसिपी हमारी इसलिए बन रही है इस पूष के महीने में। तो ये सब हम ऋतु अनुसार जो भोजन करते हैं। तो अभी पौष का ये अब आखिरी, फिर माघा महण खाने वे खिचड़ी। तो माघ के महीने में फिर सम भोजन किया जाएगा। अभी हम कुछ विषम भोजन भी कर सकते हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, गरम खा रहे हैं और बटिया, ये सब चीज़ें हमारे 1-2 दिन तक अभी और खा सकते हैं। उसके बाद माघ के महीने फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का विधान रहा है और ये हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने किया है। हमारे माँ बाप और जितने पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने इस तरीके की जीवन शैली गांव पहाड़ में जी है और इसी तरीके का कार्यक्रम हम आज भी कोशिश करते हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। अब मैं करता हूँ भोजन, भटकी चुरकानी और भात दाल साग। और ये साथ साथ में हमारे शिंटोलिया गौरैया ये भी खाना खाती है। तो मित्रों, अब सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हमने भोजन कर लिया। तो आपने देखा सुबह हमने 6:30 बजे से शुरुआत की और आज बनाई भटकी चुड़कानी। तो भटकी चुड़कानी का आनंद लिया और हम बता भी रहे थे आपको, अब ये पूष का महीना जाने वाला है, मशांत और संक्रांत आने वाली है, फिर माघ का महीना लगेगा। तो माघ के महीने को शम ऋतु माना जाता है। इधर एक ऋतु जा रही होती है अब और एक ऋतु आ रही होती है। तो उसके बीच का जो समय होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस टाइम हमारे खान पान को साधारण रखा जाता है, सम रखा जाता है। तो एक महीना जो माघ का आएगा, माघ के बाद फिर फाल्गुन, गर्मी की ऋतु आएगी, बसंत ऋतु आएगी। तो एक ऋतु जा रही है, एक आ रही है। तो इसके बीच की जो हमारी दिनचर्या होगी, जो हमारा खान पान होगा, उसको हमें बैलेंस करना होगा। तब जाकर के माघ के महीने दान पुण्य स्नान का महत्व है। ये हमारा धार्मिक महत्व भी है
और हमारी दिनचर्या का महत्व भी है, हमारी ऋतुचर्या का महत्व भी है कि हिमालय के लोग जो 4-5 महीना पूरे ठंड में ग्लेशियर में रहे थे और नहाया नहीं कई कोने, और कई जगह तो हम तो रोज नहाते हैं, तो ऐसी जगह है ठंडी जहाँ पे नहाना तो बड़ा मुश्किल है। तो अब लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी तब जाकर के नदियों में स्नान होता था। नदियों में स्नान करने का मतलब ये है कि अब हम ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करेंगे। आज तक हम गर्म पानी उबाल के नहा रहे थे या नहीं नहा रहे थे, तो अब इधर आएगा, प्रकृति के हिसाब से मौसम बदलेगा, तो उसका अभ्यास किया जाता है। ये दिनचर्या इसलिए है कि हम अभ्यास करेंगे। माघ के 3 दिन ठंडे पानी से नहाना, नदियों का स्नान करना, और उसके बाद खिचड़ी खाना, और फिर जो वहाँ मेले लगते हैं उसमें गन्ना, दूसरी किस्म की बहुत सारी चीज़ें उन मेलों में आती हैं, तो क्या खान पान हमारा रहेगा, और क्या फिर हम उसको उसी को दान पुण्य करते हैं। खिचड़ी का दान होता है, माघी में खिचड़ी खाई जाती है, तिरमागी की जाती है, तिल का भोग किया जाता है। तिल बहुत महत्वपूर्ण हमारे इस महीने, माघ के महीने में तिल का दान, तिल का होम और तिल का भोजन वो करना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सब चीज़ें हमारे एक जो हमारी दिनचर्या है, मनुष्य का जो जीवन है उसको व्यवस्थित करने के लिए, और उसमें ऋतु अनुसार कैसे भोजन किया जाए, ये हमारी एक आयुर्वेदा जिसे कहते हैं। आयुर्वेदा खाली नहीं होता है कि किसी दवा का नाम आयुर्वेदिक नहीं है, ये हमारी एक जीवन पद्धति रही है, और इसको पथ परहेज, ऋतु, आहार विहार, संयम के अनुसार जीते आते हैं। और मित्रों, इसमें ही जो हमारे बड़े मनीषी होते हैं, साधु संत होते हैं, एक तो गृहस्थ होता है जिसको हम जीते हैं, उसके बाद हमसे ऊपर होते हैं साधु सन्यासी, जो इन बातों को बहुत अपने जीवन में इसका अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन को फिर साधु संत जो आते हैं ना, गंगा किनारे आप देखते होंगे कुंभ में, उसमें आकर के वो हिमालय की गोद से अपना जो जब तब उन्होंने किया कठिन, उसको जनता में बताते हैं, लागू करते हैं कि आप कैसे अपनी दिनचर्या एक गृहस्थ में लागू करोगे, तो उस विधान को बताते हैं। तो हमारी ये जो ऋषि परंपरा है, ये एक वैज्ञानिक आधार रहा है हमारे जीने का, भले ही आज लोग इसे नहीं मानते हैं। तो यही सब किस्म से हमारी माताजी अभी तक ये जी हैं, और भी लोग जो हमारे हिमालय में इस तरीके से जीते हैं, और ये हमारे बाप दादा बुजुर्गों से चला आता है, तो यही सब हम जी रहे हैं। तो एक ज़माने में इधर हिमालय में खूब बर्फबारी और ठंडा, और फिर धीरे धीरे ऋतु बढ़ती, गर्मी सीजन। अब थोड़ा मौसम, हमारा जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो इस वैज्ञानिक युग में जितना भी हमने कार्बन जमा किया ऊपर, उसका दुष्परिणाम तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो इसके चलते हमारी ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। जो एक वेदर हमारा फिक्स था, एक टाइम बॉन्डिंग के अनुसार हमारी ऋतुएं चलती थी, अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से हमारा मौसम सेट होता है, किस तरीके से हम मौसम करवट बदलता है, तो उसी तरीके का फिर हमें खान पान और व्यवहार अपनाना पड़ेगा, और उसी तरीके की चीज़ें हमारे वनस्पतियाँ हमारे इर्द गिर्द पैदा होंगी, और वही हमें खाना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन। कह दे आज आशीर्वाद, नमस्कार, धन्यवाद। काल कि कुनिव्या माघ में माघे मास महादेव माघे मास महादेव बरतो हम जगत कटे। आज से एक दिया का तो महादेव जगन्नाथ बद्रीनाथ केदारनाथ।